हमारे समाज में स्त्री पुरुष के अलावा थर्ड जेंडर भी होते हैं, जिन्हें हम किन्नर कहते हैं। किन्नर सभी शुभ अवसरों पर नाच गाकर अपना पेट भरते हैं। किन्नर दो तरह के होते हैं, किन्न पुरुष और किन्नरी स्त्री। ये बात हम जानते हैं कि किन्नर होते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। बहुत समय पहले की बात है कि एक प्रजापति के यहाँ पर एक इल नाम का पुत्र था। बड़ा होकर वह धर्मात्मा राजा बना। उसे शिकार करना बेहद पसंद था, तो वो सैनिकों के साथ एक बार शिकार करने गया। काफी शिकार करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा, इसलिए वो और भी अधिक शिकार करना चाहता था। इसी कारण वह जंगल से होता हुआ उस पहाड़ पर जा पहुंचा, जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। कहा जाता है कि माता पार्वती को खुश करने के लिए शिव जी ने खुद को स्त्री बना लिया था, और जिस समय भगवान शिव ने स्त्री रूप का धारण किया था, उस समय जंगल में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे थे, सब स्त्री बन गए। राजा इल और उसके सैनिक भी वहां मौजूद थे, तो वे भी स्त्री बन गए। स्त्री बनकर राजा इल बेहद दुखी हो गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने देखा कि शिव भी स्त्री बन गए हैं। इसे देखकर वो बहुत डर गया और निराश भी हुआ, और भगवान शिव के चरणों में गिर गया और उन्हें फिर से पुरुष बनाने के लिए कहने लगा। भगवान शिव ने कहा कि तुम पुरुषत्व को छोड़कर कोई और वरदान मांग लो, मैं दे दूंगा। लेकिन इल ने दूसरा वरदान मांगने से मना कर दिया। इल वापस लौटकर माँ पार्वती की तपस्या करने में लग गया। उसकी तपस्या से खुश होकर माँ पार्वती ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर इल ने अपना पुरुषत्व वापस लौटाने का वरदान माता पार्वती से मांगा। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि जो वरदान तुम मांग रहे हो, उसके आधे दाता भगवान शिव हैं, तो मैं तुम्हें आधा वरदान ही दे सकती हूँ। यानी तुम अपना आधा जीवन स्त्री रूप में और आधा जीवन पुरुष के रूप में व्यतीत कर सकते हो। तब उसने माता पार्वती से कहा कि आप मुझे 1 महीने स्त्री और 1 महीने पुरुष बनने का वरदान दे दीजिए। और फिर माता पार्वती ने उसे ये वरदान दे दिया और कहा कि जब तुम स्त्री रहोगे तो तुम्हें पुरुष रूप के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा, और जब पुरुष रहोगे तो स्त्री रूप के बारे में कुछ याद नहीं रहेगा। अब राजा इल को तो ये वरदान मिल चुका था, लेकिन सारे सैनिक अभी भी स्त्री रूप में ही थे। तब वे घूमते घूमते चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध के आश्रम में जा पहुंचे। तब उन्होंने कहा कि तुम सब यहाँ ही किन पुरुष बस जाओ। और दर्शकों, इसी तरह किन्नरों की उत्पत्ति हुई। तो आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि किन्नरों को और किस नाम से जाना जाता है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।